अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब? और सब खैरियत है? आज बेटा आया था मेरा, तो घर के थोड़े जिससे काम थे, तो मैंने कहा चलो निकलते हैं। दूसरे घर का काम करवाना था। मैंने कहा पेट्रोल शट्रोल पहले डलवा लेते हैं, ये ना हो ये रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाए। तो पहले हमने यहाँ से पेट्रोल डलवाया, क्योंकि काफ़ी काम थे, सारा दिन लग जाना था। तो मैंने कहा चलो पेट्रोल डलवा के फिर निकलते हैं। फिर हम लोग निकले। पहले उसने पैसे चेंज करवाने थे, तो उधर जाके मैंने कहा पहले सबसे पहला काम तो यही था कि उसने पैसे चेंज करवाने थे। रास्ते में मौसम भी बड़ा अच्छा था। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे। मैं तो गाड़ी में बैठी रही, मैं तो नहीं निकली। तो ये था बेटा ही बाहर गया था, वही उनके साथ बहस बहस करता रहा। जो भी उसने रेट वगैरह लिया लेके फिर हम कारपेट वाले मार्केट में आ गए। वहाँ से कारपेट लेना था। इतने इतने गंदे कारपेट, इतना स्टफ़ पतला बारीक, जो ज़रा सा मोटा था, उसका रेट ही बहुत ज़्यादा वो बता रहा था। ये प्रिंट वगैरह तो मुझे वैसे ही नहीं अच्छे लगते, ये तो बहुत बुरे लगते हैं मुझे। फिर हमने दो तीन देखे हैं। तो एक तो मैंने अपनी बेटी के घर में भी, उसके रूम में भी बिछवाया था, वो बड़ा प्यारा था। तो फिर एक लाला करके एक पसंद आया था, तो वो लिया। फिर पर्दे वाली दुकान पे चले गए, पर्दे वगैरह लेने थे। बस्तामी पे ये है दुकान, इनका रेट भी बहुत ज़्यादा था। कोई समझ भी नहीं आ रही थी, डिज़ाइन भी इतने ज़्यादा मैंने देखे उनसे, कपड़े भी देखे, कपड़ा भी देखा, डिज़ाइन भी देखे। कुछ समझ नहीं आ रही थी डिज़ाइनिंग की कि कौन सा लें कौन सा ना लें, क्योंकि इतने को ख़ास नहीं थे और ना कोई इतना कपड़ा अच्छा था। उनका कपड़ा बेकार ही था, बहुत बारीक बारीक स्टफ़ था। तो देखें, कोशिश की है काफ़ी ज़्यादा का कोई अच्छा हमें पीस मिल जाए, कोई अच्छा पर्दा मिल जाए। ये एक लच्छी का था, ये मुझे अच्छा लगा था। फिर हम छोड़ आए। मैंने कहा रहने दो। फिर मैंने कहा कहीं और से जाके ले लेते हैं। फिर हम उधर से निकले। तो कमोड वगैरह भी लेना था, फ्लश लेना था वॉशरूम के लिए। तो ये मार्केट में आए थे, ये इतने प्यारे लग रहे थे। फिर उसने कहा कि बीपीआर में भी है, वो भी आप देख लें। वो ऊपर हमें पोर्शन में ले गया, वहाँ जाके हमने देखा गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। वहाँ पे गए हैं, जाके देखे हैं, हमें तो कोई भी अच्छा ना लगे, ना कोई रेट की समझ आ रही थी और ना कोई चीज़ की समझ आ रही थी। खैर फिर हम उधर से फिर निकले बाहर, जाके वो टूटियाँ वगैरह लेनी थी। टूटियों का रेट पूछा तो वो इतना महंगा, एक एक टूटी बेसन की, एक एक टूटी का रेट वो 10-10 हज़ार बता रहे थे। एक टूटी कह रहे थे 10 हज़ार की। फिर हम खैर करना क्या था, लेना तो था। फिर हमने वहाँ से हम निकले हैं, तो देखा कि कोई ना कोई चीज़ तो चलो पसंद आएगी। फिर इलेक्ट्रिशियन की दुकान से सामान लेना था, वो बच्चे साथ थे, इलेक्ट्रिशियन वगैरह को साथ लिया हुआ था साथ ही। हमने कहा कि तुम हमारे साथ आओ, जो जो सामान चाहिए हमें बताओ, हम तुम्हें ले देते हैं। क्योंकि एक दफ़ा इससे मंगवाया तो इसने बहुत पैसे रेट लगा के हमें बताया था, इसलिए फिर हम इसे साथ ही ले आए। फिर हमने दूसरी शॉप से आके फिर मोड वगैरह देखा। तो ये अच्छा लगा था हमें। इसने फिर हमें इससे हमारी थोड़ी सी बहस बूस हुई है। फिर हमने इससे परचेज़ किया। मैंने कहा चलो लेना तो है, ले लेते हैं। फिर रेट फाइनल उसने हमें बताया था। उसने कहा था कि इससे ना ऊपर ना ज़्यादा, तो 10,500 का उसने कहा था। तो कहता है 1 रुपया भी कम नहीं होना। फिर वो हमने लिया। फिर सुबह से हम लोग भूखे निकले हुए थे, पानी का गिलास भी नहीं पिया हुआ था। सुबह हम निकल गए थे जल्दी, तो हमने कहा वह काम वगैरह ख़त्म करने हैं। तो पहले हमने कहा फिर अब इस तरह करते हैं कि कहीं से कोई चीज़ खा लेते हैं। लेकिन भूख भी नहीं लग रही थी, क्योंकि सुबह के निकले हुए थे, भूख भी ख़त्म हो गई थी, कुछ दिल भी नहीं कर रहा था खाने को। तो पीछे लड़कों भी को भी बिठाया हुआ साथ, जो इलेक्ट्रिशियन थे। तो वो शर्मा रहा था, मैं उसकी वीडियो बना रही थी तो उसे पता ही नहीं चला। दूसरा तो स्टिल देख ही जा रहा था और खुश हो रहा था। और अली साहब जो सही इलेक्ट्रिशियन उस्ताद है, वो छुप रहा था, उसे शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा। फिर हम जूस की दुकान पे आ गए। मैंने कहा चलो और कुछ नहीं तो जूस ही पी लेते हैं। फिर हमने मैंगो के जूस मंगवाए। मैंने कहा चलो खाने को तो कुछ दिल नहीं कर रहा, जूस ही पी लेते हैं।
फिर हम सब ने वहाँ से मैंगो का जूस लिया, वो हमने पिया। उसके बाद फिर जब मैं घर आई हूँ तो घर कारपेट वाला आया हुआ था, वो कमरे में काफ़ी हद तक उसने कारपेट का काम ख़त्म कर चुका हुआ था, तो लगा हुआ था वो कटिंग शटिंग करने पे। तो बाद में मैंने कहा चलो, मैंने कहता मुझे चेक कर लें, फिर देखें, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमने लाइट कलर की दीवारें थी तो डार्क कलर का हमने कहा कि कारपेट ही अच्छा लगेगा। एक कमरा तो फाइनल ये तो ख़त्म हो गया, हमने शुक्र अदा किया। फिर उसके बाद हमने दोबारा बाहर, मोटर भी छोटी थी, मोटर ख़राब थी, फिर नई मोटर लाए थे, वो सेंट्री वाले भी लगे हुए थे। पूरे घर में उद्दम मचा हुआ था, हर कमरे में कोई ना कोई बंदा काम पे लगा हुआ था। इधर कारपेट वाला था वो फ्री हुआ, तो इधर वो अंदर वाले वॉशरूम में ये वो कमोड लगवाना था, तो वो लड़के इधर सारा काम शाम कर रहे थे। गंद ही गंद, हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई थी, कोई समझ नहीं आ रही थी कहाँ से किस चीज़ को उठाएं और किस चीज़ को रखें। फिर इधर लड़के लगे हुए थे, वो एसी का उन्होंने लगाने थे स्विच वगैरह, वो सारा क्लियर कर रहे थे। सोफ़े, नए सोफ़े के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा पागल चादर रख नीचे। फिर उसने, वो उधर काम कर रहा था, साथ साथ मैं इनको कह रही थी चीज़ें वगैरह उठाएं। ये कमोड उसने लगा दिया। तो मेरा बेटा आया तो वो देख रहा है, चेक कर रहा है उनको, और पूछ रहा है कि क्या कहाँ तक पहुँचा आप लोगों का काम। पूरे घर का विज़िट कर रहे हैं, उसका दोस्त भी साथ आया हुआ था। अब सारा दिन बाद आ गए हैं ये, अपनी फ़िलासफ़ियाँ छोड़ रहे हैं, ऐसे कर ले तो वैसे कर लें। मैंने कहा हमें पता है हमने क्या करना है, इतने मशवरे ना दो तुम लोग। अब तो देखो 100 रुपये का पेट्रोल डलवा। हाँ, इधर 100 का डलवा लिया है। फिर इसके बाद ये एक घर देखना था, डीलर ने कहा कि आए पहले आप लोगों को घर दिखा दूँ। फिर हम ये यहाँ पे आ गए थे, एन ब्लॉक में एक घर था वो देखने के लिए। वो हमने देखा, बाहर से तो बड़ा अच्छा लग रहा था, तो जब हम अंदर गए हैं तो अंदर ऐसे लगा जैसे कोई भूत बंगला होता है। सारा हमने विज़िट तो किया। फिर हम इछरे आ गए, हमने इछरे से पर्दे वगैरह परचेज़ करने थे, क्योंकि बस्तामी से तो मुझे पसंद नहीं आए। तो मैंने कहा इधर से मैंने पहले भी लिए हैं, तो मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा चलो उधर ही चलते हैं, वहाँ पे हर तरह के डिज़ाइन हैं। और वाकई बड़े अच्छे अच्छे पर्दे लगे हुए थे। रेट तो आपको पता है हर चीज़ का आजकल बहुत ज़्यादा है, जिस चीज़ को भी हाथ लगा ले डबल डबल रेट है। लेकिन ये है कि यहाँ पे डिज़ाइन अच्छे थे। मुझे ज़्यादा ब्लू कलर में चाहिए थे, तो मैंने काफ़ी शॉप से पूछा, उन्होंने कहा नहीं ब्लू नहीं है। तो ये सोफ़ों के साथ मैच हो रहा था कलर ग्रे वाला, लेकिन ये फिर सेम हो जाना था। पहले ही लाइट कलर के सोफ़े थे और वैसे ही होना था। तो फिर आखिरकार हमें एक सेट पसंद आया, एक दो कमरे को लिए एक एक पर्दा लेना था। तो पहले एक ही लिया, एक रूम बेडरूम का एक ही लिया। फिर मैंने कहा कि सेम वैसे ही दूसरे बेडरूम में भी बिछवा लेते हैं, कल को अगर उतारना भी पड़े तो चलो दो पर्दे होंगे तो वो एक ही जगह पे अटैच कर लेंगे। ये हमने ड्राइंग रूम के लिए लिए हैं पर्दे। तो वो कड़े शड़े लगा के दे रहे थे, पहले तो बहस ही बड़ी कर रहे थे, मान ही नहीं रहा था। पठान भी आजकल इतने इतने ढीठ हो गए हैं ना, वो तो सुनता ही नहीं ना किसी की, जितना मर्जी उनके साथ बहस करो, वही रेट लेते हैं जो कह देते हैं। खैर शुक्र अल्लाह का, उनसे फिर हमने ये पर्दे लिए। फिर हमने उनको कहा था कि हमें दूसरा पर्दा भी दे दो साथ सेम, जैसा एक कमरे के लिए हमने लिया था वैसा ही। फिर उसने वो भी ला के, तो वो भी कड़े शड़े वो लगा रहा है, पैसे वगैरह हमने दे दिए हैं उनको, तो अब वो तैयार कर रहे हैं। तो फाइनली पर्दों का काम तो ख़त्म हुआ। अब ये पर्दे लेके तो हम लोग निकले हैं बाज़ार से। रात हो गई थी हमें, उधर ही बाज़ार में एक दो सामान रह गए थे, वो मैंने कहा था अब इनको, मैंने कहा वो कल ले लेना, आज तो बस हो गई है। मैं क्या आज इतना ही काफ़ी, अभी घर में काफ़ी काम करने वाला पड़ा हुआ था। बात सुन, मैं क्या चला जा लेके आ जा, कुछ नहीं होता। पर्दे होते थे आने में 1500 ना की हो जाए, पैसे नहीं है बस मनी निकता। हमने कौन डॉलर कमाए हैं, पूरी पाकिस्तानी करेंसी तो कमाई है ना। ये तो गड्डी होती उधरों गड्डी होते 3-4 लाख जेब क्यों अख्तर था बड़ा।
साजी हाँ जी केड़े लेने से अंदर बोल ले केड़े लेने ये भाई के फ्रेंड ने आना होता है आगे सिगरेट पीते हैं गंद डाल लेते हैं 260 की वो जो छोटी पड़ी हुई है ना वो 2 पीस है 260। कौन सी बड़े वाला नहीं होगा? वो 7 वाली ये पड़ी ये कोई वाइन ग्लास नहीं है वो भी दे देंगे बहुत ठीक है। दो वो ये 6 से कम नहीं मिलेगा। 6 से कम दे देंगे वाइन ग्लास मारा ये लो खान भाई वाइन ग्लास पड़े हुए हैं ये लगे जिसमें हम ड्रिंक श्रिंक कर सकें ये किस लिए होती है हमने घर फ्रीजर नहीं ले गया की करनी है फ्रीजर नहीं खाली अम्मी डेकोरेशन अच्छा लगेगा टेबल उते कोई और देख लो। लेकिन लड़कियां वास्ते तो सही लगेगा ना कि नहीं ये हमारे अदर भाई हैं इन्होंने एक ज़िंदगी अजाब की हुई थी है हमारी डेकोरेशन टेबल से लो ना शुक्र शुक्र करके इन्होंने ये सामान लिया। मेरे बेटे को बहुत शौक़ है डेकोरेशन चीज़ों का, तो वो टेबल पे रखने के लिए वो 1-2 चीज़ें चाहिए थी, तो वो फिर हमने वो उधर से ली हैं। तो बाइकों पे ही हम निकले थे, गाड़ी में तो गए नहीं। फाइनली हम घर आ गए हैं, पर्दे वगैरह लग गए हैं। ये ड्राइंग रूम का जो सेट हमने ख़रीदा था, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका अल्लाह का शुक्र है, ये कमरा भी फ़ाइनल हो गया है। तो ये बड़े बेटे ने पर्दे पसंद किए थे, उसे बहुत पसंद आए, तो वो कह रहा था यही लेने हैं। ये वाला रूम तो तैयार हो गया सारा। इधर से तो हम लोग फ्री हो गए थे। फिर उसके बाद हमने दूसरा जो सामने चेयर्स वगैरह बहुत सारी सेट वगैरह कर ली थी। ये कमरा साफ़ सूफ हो गया था। बेडरूम में भी जाके फिर मैंने कहा चेक करती हूँ, देखती हूँ कोई काम रह तो नहीं गया। तो शुक्र अल्लाह का, वहाँ पे भी पर्दा लग गया था, शीशा वगैरह लगने वाला था। ड्रेसिंग का शीशा रह गया था, वो लगने वाला था, वो भी लगवा दिया, वो भी तैयार हो गया था। इधर अभी लड़के लगे हुए हैं, इधर का पर्दा वो अभी लगा रहे हैं। तो अभी थोड़ा टाइम रह गया उनका, बस मैं तो बैठने लगी हूँ। मैं तो थक गई थी। मैंने बेटे को कहा, मांगने का बस खाया पिया भी कुछ नहीं है, वैसे ही फिर रहे थे सारा दिन। हालत बुरी हो गई थी और बहुत बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो अब मैंने इनको कहा, मैंने कहा मुझे ना बस घर छोड़ के आओ, अब बाकी जो काम रह गया वो तुम लोग खुद देख लेना, क्योंकि मैं तो अब मेरे में तो अब हिम्मत नहीं है। जो भी काम रह गया तुम लोग कर लो। फिर नेट वगैरह भी लग गया था, नेट वाले लड़के को बुलाया था। इधर बहुत ज़्यादा उन्होंने रेट बताया हमें नेट का, बड़े पैसे लिए उसने। तो नेट भी लग गया था। अब बस गराज में कचरा शचरा रह गया, वो मैंने कहा था सुबह आएगा कूड़े वाला, तो वो उठवा लेना। अब मैं घर जा रही हूँ। मैंने बेटे को कहा, मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं, अब बहुत थक गई हूँ मैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि आज तो मैंने बहुत मेहनत की है। एक मैं थकी हुई थी, एक साथ साथ मैं अपना व्लॉग बना रही थी आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि आज